हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज यहाँ मैं आपको 35 ऐसी दवाइयों के बारे में जानकारी दूंगा जो हमारी लाइफ में यानी कि हमें कब किस टाइम कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें हमें इन दवाइयों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, इसके नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है और अगर आप प्रैक्टिशनर या आप फार्मासिस्ट हैं या आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कौन सी दवा किस कंडीशन में किस पेशेंट को दी जाती है। तो आप बने रहिए फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नंबर वन, पैनाडोल। पैनाडोल में कंपोजिशन पाया जाता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल 500 mg 650 mg। इसका यूजेज है बुखार, सर दर्द, बॉडी में दर्द यानी कि फीवर में बुखार और सर दर्द यानी कि हेडेक और बॉडी पेन, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रूफिन। ब्रूफिन में आइबुप्रोफिन कंटेंट होता है, 200 और 400 mg में आता है। इसका यूज़ है फीवर यानी कि बुखार, टूथ एक यानी कि दांतों में दर्द, हेडेक सर दर्द, इन्फ्लेमेशन यानी कि चोट का कहीं भी दर्द या जोड़ों में दर्द होने से इसका यूज़ किया जाता है। और पेन यानी कि चोट में या किसी घाव में पेन हो रहा हो तो वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है और चोट लगने की वजह से इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ रही हो वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एमॉक्सिल, जिसमें एमॉक्सिसिलिन होता है। ये 250 और 500 mg में आता है। इसका यूज़ है थ्रोट इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन होने की वजह से भी इसका यूज़ किया जाता है। ओटाइटिस मीडिया यानी कान में इन्फेक्शन होने की वजह से भी इसका यूज़ किया जाता है। और यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में पेशाब की नली में कोई इन्फेक्शन होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। एब्सेस यानी कि फोड़े फुंसियों में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एम्पीक्लॉक्स। एम्पीक्लॉक्स में एम्पिसिलिन और क्लॉक्सासिलिन होता है। ये 250 और 500 mg में आता है। इसका यूज़ गले में इन्फेक्शन यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया यानी कि कान का इन्फेक्शन, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब की नली में कोई इन्फेक्शन और एब्सेस फोड़े फुंसियों की इन्फेक्शन। नेक्स्ट है फ्लाइजिल। फ्लाइजिल में मेट्रोनिडाजोल होता है और इसमें 200 और 400 में आता है। ये टेबलेट 200 और 400 में आती है। इसका यूज है डायरिया, लूज मोशन, आफ्टर सर्जरी और माउथ अल्सर में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन बहुत ही अच्छी और एडवांस मेडिसिन है जो तेजी से वर्क करती है और इसका अच्छा जो वर्क है वो किस में है वो भी जान लेते हैं। इसके जो कंटेंट है वो पाया जाता है एस्प्रिन यानी कि इसके अंदर एस्प्रिन होता है। इससे जो इंग्रेडिएंट है वो इस एस्प्रिन है और ये 75 और 150 mg में आती है। इसका यूज होता है हार्ट अटैक, दिल का दौरा, एंजाइना पैक्टोरिस और हेडेक में। बहुत ही अच्छा काम करती है ये। नेक्स्ट है नेक्स्ट है सिफेक्स। सिफेक्स में सिफैक्सिम होता है और ये 200 और 400 में आता है। और इसके यूजेस यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, टाइफाइड इन्फेक्शन और यानी कि सर्जरी के बाद भी इसका यूज किया जाता है। ये बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है और गुनोरिया में भी इसका अच्छा काम करती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है एजिटॉप। एजिटॉप में एजिथ्रोमाइसिन होता है। एजिथ्रोमाइसिन 250 mg और 500 mg में आता है। इसका यूज यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। डायरिया यानी कि बैक्टीरियल डायरिया में भी इसका यूज किया जाता है और टॉन्सिलाइटिस में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एगुमेंटिन। एगुमेंटिन सीवी के नाम से आता है और एगुमेंटिन प्लेन भी आता है। तो एगुमेंटिन में एमॉक्सिसिलिन और क्लेवलानेट एसिड होता है। ये 3 स्ट्रेंथ में आता है, 375 mg, 625 mg और 1 ग्राम। इसका यूज यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, सर्जरी में भी इसका यूज किया जाता है। जख्म घाव वगैरह होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है, उसमें भी अच्छा वर्क करता है और फोड़े फुंसियों में भी ये यानी कि एब्सिस में भी अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट है नेबिदोल फोर्ड। इसमें कंटेंट होता है पैरासीटामोल और ऑरफिनाड्रिन यानी कि दो कंटेंट में आता है। ये 650 mg और 50 mg में। इसका यूजेस है बैक पेन यानी कि कमर का दर्द, जॉइंट पेन, हेड एक, साइटिका यानी कि इस साइटिका में भी ये अच्छा काम करता है और हेड एक सर के दर्द में भी अच्छा वर्क करता है, जॉइंट पेन में भी। नेक्स्ट है फ्लोरवेल। इसमें फ्लोर भी प्रोफिन
पाया जाता है और ये 100 mg में आता है। ये टूथ एक यानी कि दांत के दर्द में और बैक एक यानी कि पीठ के दर्द में अच्छा काम करता है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है ट्रेंसामिन। इसमें जो कंटेंट होता है वो टेरानेक्सामिक एसिड होता है। ये 250 और 500 mg में आता है। इसमें हैवी ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी यानी कि डिलीवरी के बाद इसका यूज किया जाता है और ट्रॉमा में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोफेज। इसमें जो कंटेंट है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। ये 4 स्ट्रेंथ में आता है, 250 mg, 500 mg, 750 mg और 1 ग्राम में। ये डायबिटीज मेलिटस की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है डायोनिल। इसमें ग्लीबेंक्लामाइड पाया जाता है और ये 5 mg में आता है। इसका यूज जान लेते हैं तो ये डायबिटीज मेलिटस, एलर्जी, आर्टिकेरिया, प्रोराइटिस इन इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एविल। एविल में फेनरामाइड माइलेट होता है। ये 25 और 50 mg में आता है। इसका यूज रनिंग नोज, एलर्जी, ईचिंग, स्किन रश और दवा का कोई रिएक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेविनेट। इसमें जो कंटेंट होता है डेमीहाइड्रेट होता है। ये 50 mg में आता है और इसका यूज मोशन सिकनेस सिम्टम्स यानी कि मोशंस हो जाते हैं, लूज मोशन वगैरह यानी कि स्टमक अपसेट हो जाता है, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, इस तरीके के सिम्टम्स में ये यूज की जाती है। नेक्स्ट है एसिलॉक। एसिलॉक में रेनिटिडिन होता है और ये 75 mg, 150 mg और 300 mg में आती है। इसका यूज है हार्ट बर्न, डाइजेशन अपसेट, पेप्टिक अल्सर, इन चीजों में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वॉमिस्टॉप। वॉमिस्टॉप में डोमपेरिडोन होता है। ये 10 mg में आता है। इसका यूज है नोजिया और वोमिटिंग, जी मिचलाना और पलटी आना, इस तरीके के सिम्टम्स में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ओलिवेन। ओलिवेन में ओमेप्राजोल होता है और ये 20 और 40 mg में आता है। इसका यूज गैस्ट्राइटिस, हार्ट बर्न, वोमिटिंग, पीपीआई यानी कि इस इन्फेक्शनों में, जिससे कि हार्ट बर्न, गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट में अफारा होना, हार्ट में यानी कि सीने में जलन होना, वोमिटिंग होना, इस तरीके के सिम्टम्स में ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एम्लोवास। इसमें कंटेंट है एम्लोडिपिन। ये 5 और 10 mg में आता है। इसका यूज हाइपरटेंशन में यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसमें यूज किया जाता है, स्ट्रोक में यूज किया जाता है और एंजाइना में इसका यूज किया जाता है। बहुत ही इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है ये दिल के मामले में। नेक्स्ट है प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल 10 mg, 20 mg और 40 mg में आता है। इसका यूज इरेगुलर यानी कि दिल की धड़कन तेज होना, हल्की होना, तेज होना, इस तरीके के सिम्टम्स में इसका यूज किया जाता है। इरेगुलर हार्ट बीट यानी कि हम वहाँ पे हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ब्रेडिकार्डिया में भी इसका यूज किया जाता है, हाइपरटेंशन में भी इसका यूज किया जाता है और फोबिया में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लोराटाडिन। इसमें 5 mg और 10 mg में आता है। इसका यूज एलर्जी और कफ में इसका यूज किया जाता है। खांसी, कफिंग खांसी, एलर्जी, नाक से पानी आना, इस तरीके के सिम्टम्स में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लू इजी। फ्लू इजी में इसका यूज जो होता है, इसमें कंटेंट कई तरीके के कंटेंट होते हैं। काफी कंटेंट होने की वजह से इसमें जो ये यूज है, इसके यूजेज में यानी कि ये सर्दी, नजला, जुकाम, बुखार, फ्लू इन्फेक्शन, इसमें इसका दवा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मॉन्टेल यूकास्ट। 5 mg और 10 mg में आती है। इसका यूज खांसी, एलर्जी वाली खांसी, अस्थमा वाली खांसी, इसमें इसका बहुत ही अच्छा वर्क होता है और ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है अस्थमा वाली खांसी के लिए और कफिंग वाली खांसी के लिए, यानी कि कफ आ रहे हो उसमें और अस्थमा, सांस फूल रही हो, अस्थमा वाली शिकायत बन रही हो, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट है एल्प्राजोलाम। एल्प्राजोलाम 0.25 और 0.5 mg में आती है। ये टैबलेट साइकाइट्रिक डिसऑर्डर और डिप्रेशन, इनसोम्निया, इस तरीके के सिम्टम्स में ये यूज की जाती है। जिसको नींद नहीं आती हो, जिसको डिप्रेशन, टेंशन, जो हर वक्त चिंताओं में डूबा रहता है, उस तरीके के सिम्टम्स में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बीटामेथासोन। इसका स्ट्रेंथ 0.5 mg और 1 mg में आता है। ये इसके यूजेस एलर्जी, अस्थमा, इन्फ्लेमेशन, रेमाइटिस, आर्थराइटिस, कफ, इसमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रोमाज़ेपाम। ये 3 mg और 6 mg में आता है। इसका यूज साइकाइट्रिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, इंसोम्निया, एंजाइटी और टेंशन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मेफेनेमिक एसिड। मेफेनेमिक एसिड 250 और 500 mg में आता है। इसका यूज इन्फ्लेमेशन, हेडेक, टूथ एक, फीवर और पेन, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है बुखार के लिए और दर्द के लिए।
नेक्स्ट है फाइमाटाडिन। फाइमाटाडिन 20 और 40 mg में आता है। इसका यूज पेप्टिक अल्सर, डाइजेशन अपसेट, ईसोफेगाइटिस और स्टोमक पेन में ये बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है सिमेटिडिन। सिमेटिडिन में 20 mg, 200 mg और 400 mg में आता है। स्टोमक एक्स्ट्रा एसिडिटी में इसका यूज किया जाता है, ईसोफेगाइटिस में भी इसका यूज किया जाता है, स्टोमक पेन में भी इसका यूज किया जाता है और हार्ट बर्न में यानी गैस, इंडाइजेशन, अपच इस तरीके के सिम्टम्स में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डाइक्लोफेनिक सोडियम। डाइक्लोफेनिक सोडियम 4 स्ट्रेंथ में आता है, 25 mg, 50 mg, 75 mg और 100 mg। इसका यूज जॉइंट पेन, बैक पेन, टूथ एक यानी कि इस तरीके के दर्दों में ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मेटोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड में ये 10 mg में आती है और इसका मुख्य प्रयोग किया जाता है वोमिटिंग, नोजिया और नॉर्मल क्लैम्प्स में। इसका यूज उल्टी और नोजिया में बहुत अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है सेलिकॉक्सिब। सेलिकॉक्सिब में 100 mg और 200 mg में आती है और ये मसल्स पेन, साइटिका पेन, बैक पेन, आर्थराइटिस पेन इस तरीके के दर्दों में ये बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्सिल्स। स्ट्रेप्सिल्स में लोजेंजिस होता है और इसका मुख्य प्रयोग थ्रोट पेन, थ्रोट क्लियरिंग, कफ, एबनॉर्मल वॉइस, इसका ये बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है जिंकोविट। जिंकोविट एक मल्टीविटामिन मेडिसिन है और इसका फिजिकली और जनरलाइजिंग बॉडी वीकनेस को दूर करती है। बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है और इसमें काफी इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जिसमें विटामिन होते हैं और ये बहुत अच्छा वर्क। तो फ्रेंड्स ये थे इस वीडियो पर कुछ टिप्स। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड बाय।